किसी बैसाखी के भरोसे जाकिर और कभी नहीं चला। तो आपको हम कैसे बता दें कौन कमिटमेंट किया। 0 माइल में ट्रैफिक का मामला बहुत आपने उठाया था बड़ी ज़ोर से, और अभी तक वहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल वगैरह भी हो नहीं पाया। तो इसका फॉलोअप आपने कितना हद तक किया? अगर जाकिर अनवर बैराग साहब को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो MIM जाने वाले हैं, आप क्या करें? इसी साहब को लेकर आपकी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे इंसान है? ब्रिलियंट है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो आपसे हमारी काफ़ी डिटेल बात हुई थी। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप इलेक्शन में आ रहे हैं, तो आपने बोला कि निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी 3 दावेदार दिख रहे हैं। एक आपने तो कहा ही है कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिल रहा है, मंजूर साहब भी उधर बोल रहे हैं, और आबिदुर रहमान साहब हैं भी। तो आपको कैसे लगता है कि आपकी दावेदारी मजबूत है? आत्मविश्वास, जाकिर अनवर का आत्मविश्वास बोलता है। जाकिर अनवर अपने कर्म पर जिंदा है और अपने कर्म के भरोसे चला है कि मैं किसी बैसाखी के भरोसे जाकिर अनवर कभी नहीं चला है। कोई ग्रीवांसेस का कोई बेस तो होगा ना, मतलब किसने आपसे, किसी ने कमिट किया है आपको टिकट मिलने का कि ये खूब तो बात है, आपको हम कैसे बता दें कौन कमिटमेंट किया है। ये तो बताने की चीज़ नहीं। अगर आपको याद हो तो हमारी बात हुई थी अररिया चांदनी चौक पे, जिसमें आपने बोला था कि प्रदीप सिंह के खिलाफ आपने FIR किया है। वो FIR का क्या स्टेटस है? अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। हम लोगों ने केस किया, FIR किया, थाने में जाके किया, थानेदार ने FIR नंबर दिया। अब केस कोर्ट में कहाँ जाती है, केस को कहाँ रफा दफा किया जाता है। अभी सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश जी और भाजपा दोनों का है। ये कहाँ रफा दफा कर रही है, ये तो जनता को भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए, जदयू के लोगों से पूछना चाहिए। अच्छा, 0 माइल में ट्रैफिक का मामला बहुत आपने उठाया था बड़ी ज़ोर से, और अभी तक वहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट सिग्नल वगैरह भी हो नहीं पाया। तो इसका फॉलोअप आपने कितना हद तक किया है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के पास हम लोगों ने वहाँ जाके आवाज़ उठाई थी और उठा भी रहा हूँ, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कॉमन फोर्सेस की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, जो वफ में कुछ बोलते हैं और मुसलमान को छलने का काम करते हैं, ये उससे सवाल करना हम सबों का लाजमी है। हम मंच पर, रोड पर, चौराहे पर आवाज़ उठाते हैं और उठाएंगे। हम सरकार में नहीं हैं। जो सरकार में MLA हैं, आप जो विपक्ष में बैठते हैं, वो सरकार में क्यों नहीं उठाते? विधानसभा में क्यों नहीं उठाते? स्टेशन का जो रोड है आज तक नहीं हुआ, फुटबॉल बना हुआ है, जिला परिषद बोलता है कि संज्ञान विधायक लेगा, विधायक कहता है MP लेगा। इसमें जनता कहाँ मार खा रही है, क्यों खा रही है? ये तो सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए ना। बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत एक्टिवली लीडर हैं, लोग आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर अररिया का समझते हैं, तो अररिया की समस्या के लिए लोग तो आते ही हैं आपके पास। जी, निश्चित रूप से आएंगे, और मैं एग्रेसिव रहता हूँ और संज्ञान में भी रखता हूँ। जहाँ भी इस प्रकार की समस्या होती है ना, तो जाकिर अनवर सबसे पहले वहाँ पहुँचने का काम करता है, और अपनी जो सीमित साधन है, सीमित ताकत है, सीमित ऊर्जा है, उससे हमेशा बोलने का काम, आवाज़ उठाने का काम अररिया के ये बेटा, भाई, बंधु जाकिर अनवर उठाने का काम किया है। वक्फ का एक एजिटेशन हुआ था, आपने लीड भी किया था, मैंने देखा भी था, हमने कवर भी किया था। तो वक्फ के, जब से वक्फ का ये मामला आया है, एक सेंटिमेंटल मुसलमानों का तो है, जो MIM की तरफ झुकाव है लोगों का। और अभी हमें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लैश हुआ था, गठबंधन में मर्ज होने की तैयारी हो रही है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताओ। इस बारे में मैं निवेदन फिर करूंगा कि अवैसी जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस के आला कमान ही जवाब दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है, और इस निर्णय को ये बैठ के नेतागण ही कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लैश हो रहा है, शायद आपको मालूम हो या ना हो, कि अगर जाकिर अनवर बैराग साहब को
कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो एमआईएम जाने वाले हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, हम कम्युनिस्ट में भी जा सकते हैं, उससे क्या फर्क है। हम तो पहले भी बताया हूँ, मैं कोई कपड़िया हूँ नहीं, कपड़ा बेचता नहीं हूँ, किराना का दुकान चलाता नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरे बड़े भाई मुन्ना खान का हत्या होने के बाद जब मैं जेल में था तब से मैं राजनीति में आया हूँ, और हत्या के बाद भी जाकिर अमर ना टूटा है ना झुका है, लड़ा है और लड़ता रहेगा। युद्ध हमारा धर्म बनता है। एमआईएम आपको ऑफर देगी तो आप जाएंगे? हम कांग्रेस को काहे नकार दें, हम कांग्रेस के साथ हूँ। एक ऑप्शन बनता है ना, अगर टिकट ना दे तो? जब मामला आएगा वैसा तो देखा जाएगा। आप अवैसी साहब के को लेकर आपकी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे इंसान है? ब्रिलियंट है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं और अपनी आवाज़ को हिसाब से बोलते हैं, और जहाँ भी उनको बात रखने की बात होती है वो रखते हैं। लेकिन हम लोग को इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में गठबंधन को और धर्मनिरपेक्ष ताकत कमज़ोर नहीं पड़े। अवैसी जी को भी चाहिए कि इसमें पहल करें और साथ जो गठबंधन है सेक्युलर का उसको उसके साथ वो आए। ऐसा लग रहा है कि चुनावी युगल है जाकिर साहब का। चलिए, टिकट तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या देख करके वोट करें जनता? मैं पहले भी यहाँ से एमएलए रहा हूँ अररिया से, इससे पहले फारबिसगंज से रहा हूँ, एमपी का चुनाव लड़ा हूँ, कुछ वोट से हार गए। हराने की बात मैं नहीं करता, मैं हारा हूँ, इसमें स्वीकार करता हूँ, मेरी गलती होगी। हम दूसरे को किसी को गलती देने की काम नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं वो चुनाव हार गया। कुछ प्रशासन और प्रशासक लोग हरा दिए। फिर भी आने वाले समय में लोगों से मेरा यह पैगाम है, सबसे पहले जो पैगाम है कि कॉमनल फोर्सेस को हराना। देश के तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे बौद्ध हो, सब आपस में भाई भाई मिल के रहें और एक दूसरे को गला लगा कर चलें। और ऐसी ताकतें जो देश में फिरका प्रस्त ताकतें हैं, ये लोगों पर अपनी गुलामी लादना चाहते हैं, जिनकी मानसिकता ये हो गई है कि बाकी लोग गुलाम बना के रख दिया जाए, द्वितीय सिटीजनशिप बना के रख दिया जाए। तो हम लोग निश्चित रूप से, हम लोगों का पूर्वज इस देश के आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई को हम लोग भी आगे आने वाले समय में कायम रखेंगे पूरी ताकत। अपने हम वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि दो शब्द कहूँ, और जो सच्चाई थी मैं सच्चाई बोलने का हकदार रखता हूँ। जो सच है वही बोलता रहूँगा। आपका यूनिट हमेशा से सच बोलने का पहल किया है और आप सच को रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद।